हाय एवरीवन एंड वेलकम यू टू कैप्टन। सो यार, फेज 1 और फेज 2 हमारा CUET का प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। आज वाली वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेज 1 और फेज 2 से हमें क्या क्या सीखना चाहिए, ताकि मेरे वो वाले स्टूडेंट्स जिनका भी फेज 3 में मतलब कि 29, 30, 31 फर्स्ट और सेकंड जून को एग्जाम है, और जिनका फेज 4 में मतलब कि सेकंड जून के बाद जिनका एग्जाम है, वो खुद को कायदे से प्रिपेयर कर सके। और इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, आपका जनरल टेस्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स की प्रॉपर बात करने वाला हूँ। मेरे कॉमर्स डोमेन के जो बच्चे जिनको जनरल टेस्ट साथ देना है, इंग्लिश लैंग्वेज साथ देना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक मैं शीट का डलवा रहा हूँ, वहां से इस शीट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत प्यारी शीट जो आपकी ये बनी हुई है यार। अगर मैं सबसे पहले आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूँ, तो ये जो चैप्टर्स है ना आपके, टोटल अगर मैं इसको गिनने बैठूँ तो ये टोटल कितने चैप्टर्स है भाई? आपके टोटल 24 चैप्टर्स हैं आपके। अब 24 चैप्टर्स में ऐसे नहीं है कि आप ग्रामर के अंदर बहुत डेप्थ में लग गए, नहीं। अगर नाउन की बात हो रही है तो उसका बेसिक प्रोनाउन, बेसिक एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं? इनके बेसिक क्वेश्चंस बने हैं, प्लस इनके क्लॉजेज इनसे पूछे हुए हैं। भाई अगर नाउन की बात हो गई तो नाउन के अंदर टाइप ऑफ नाउन पूछ लिया, एडवर्ब्स के अंदर टाइप ऑफ एडवर्ब्स पूछ ली, ठीक है। आगे हो सकता है कि आपसे टाइप ऑफ प्रोनाउंस पूछ ले, है ना, टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स पूछ ले, और इनके क्लॉजेस तो ये बना ही रहा है, ठीक है। टेंसेस की बात करूं तो टेंसेस से भाई आपके जो है टाइप ऑफ सेंटेंसेस ये पूछ रहा है कि सेंटेंस किस टाइप का है हमारा, ठीक है। इसका टेंस क्या है, जो भी आपको पर्टिकुलर टेंस सेंटेंस दे दिया, इसका टेंस क्या है, ये पास्ट के अंदर है, प्रेजेंट के अंदर है, अब प्रेजेंट के अंदर भी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा टेंस है हमें बताना है। देन उसके बाद वर्ब के अंदर हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, आपको वर्ब्स लगानी है वहां पे। देन पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पेलिंग एरर के। अब यहाँ पे देखो, जिनको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये वो टॉपिक्स है जो कि आपके आए जरूर हैं, बट यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बने। तो अगर आपको ये है कि भाई मैं किस टॉपिक को पहले करूँ, किस टॉपिक को बात करूँ, तो जी यहाँ पे जो मैंने थोड़े से मरून आपके मार्क कर रखे हैं, इनको आप थोड़े बाद के लिए छोड़ सकते हो। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से ये क्वेश्चंस आए नहीं है या इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये भी है, बट यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक जो है वो कम बने। अगर आपने चैनल को फॉलो किया होगा या मेरा कोई स्टूडेंट इसको पहली बार देख रहा है, तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल कांस्टेंट आपसे जो है 21 तारीख से लेके अभी तक का मैंने डेली का एनालिसिस तीनों शिफ्ट का यहाँ पे चैनल पर डाला हुआ है। उसी के बेस पे मैं ये वीडियो जो है बना के आपको दे रहा हूँ, बच्चों से बात की है मैंने, ठीक है। तो ये हमारा स्पेलिंग एरर का रहा। हमारा नरेशन बहुत बढ़ चढ़ के आ रहा है भाई, हमारा पैसिव वॉइस बहुत बढ़ चढ़ करके आ रहा है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस जो है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर बन रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमें 3 पैसेज देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 15 हमारे एवरेज, अगर मैं बात करूँ 15 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। कभी कभी ये भी हो रहा है कि शिफ्ट के अंदर 2 पैसेजेस, एक पोअम हमें देखने को मिल रहे, तो फिगर ऑफ स्पीच वहीं से पूछ ली, ठीक है। पैर जंबल्स हमारे आ ही रहे हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस हमारे आ ही रहे हैं। देन वोकैबुलरी हमारे सिनोनिम, एंटोनिम आ ही रहा है। फिगर ऑफ स्पीच जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कम बन रहा है, बट पोअम वाला स्ट्रैक जहाँ पर आ रहा है उनसे फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो हालांकि कम है, 4-5 फिगर ऑफ स्पीच है, मैं आपको बता देता हूँ। एलिट्रेशन, सिम्बली, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन, एसोनेंस, ये 4-5 कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे बनी रहे ग्रामर वाले क्वेश्चन से। हमारी एनालॉजी जो है वो आ ही रही है। देन वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हमसे हमारे बनी रहे, सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब हो गया। एरर स्पॉटिंग हमसे बना ही रहा है। एरर स्पॉटिंग के अंदर आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन लेटर हमारा फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर हमारा आ रहा है। फॉरेन वर्ड्स हमसे पूछे जा रहे हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आर्टिकल्स हमसे प्रॉपर पूछे जा रहे हैं। देन अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं, उसके अंदर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता हूं, तो आप एल्जेब्रा, इक्वेशन, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी, इनको थोड़ा बाद के लिए डाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको छोड़ दो, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक ट्रेंड अगर मैं देखो तो उसमें कम बने हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आपके बने हुए भाई? ये वाला जो पोर्शन है, मैं इसको ग्रीन मार्क ही कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन अगर आपने तैयार कर लिया, प्लस साथ में ये एक चैप्टर, प्लस साथ में ये एक चैप्टर, ये अगर आपने तैयार कर लिया ना भाई साहब, आपका बेड़ा पार ऐसा हो जाएगा, मैथ्स आप ऐसे उड़ा दोगे ईजिली, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर्स जो है प्रॉपर रहे हैं। देन लॉजिकल रीजनिंग की बात करो भाई, हमारे नंबर एनालॉजी, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, फिगर सीरीज, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, लॉग,
अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, एम्बेडेड फिगर्स, एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम बने, ठीक है। वेन डायग्राम, क्यूब्स एंड डाइसेस, काउंटिंग ऑफ फिगर्स भी पूछा है जिसमें हमसे ट्राइंगल्स पूछा गया है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन कम है इसके। मिरर इमेज, वाटर इमेज हमसे पूछा गया है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर एंड फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन नहीं बना, ये पता नहीं क्यों डाल दिया, बट कोई बात नहीं, ये नहीं बना है भाई हमसे, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट जो है हमसे पूछा है, बट इसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम है, ठीक है। डीआई का एक एक सेट बना हुआ है, बट ये देखो अगर डीआई ऐसा है कि डीआई अगर आपने कर दिया तो सीधा 5 क्वेश्चन सही होंगे आपके, तो ये ऐसी चीज़ है डीआई, ठीक है। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो देखो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, टॉप अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर्स, आर्ट एंड कल्चर, जनरल साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, सुपरलेटिव्स अगर आप चाहो स्किप करना तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंट्री एंड इट्स करेंसी, डेट्स, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बने। अब ज्योग्राफी के अंदर जो है आपका एटमॉस्फेयर से क्वेश्चंस बने हुए हैं, रिवर्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। पॉलिटी से आपके जो पॉलिटिकल पार्टी को सीक्वेंस के अंदर आपको अरेंज करना है, ठीक है। हिस्ट्री से जो है आपके बैटल्स पूछी गई हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बने। नोबेल प्राइजेस आपके आ ही रहे हैं, बुक्स एंड ऑथर्स आपको प्रिपेयर करना ही करना है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस नहीं बना है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। स्पोर्ट्स से भाई आपका जो क्रिकेट के कुछ क्वेश्चंस बने हुए थे, G20 के क्वेश्चंस बने हुए थे, ये सारे आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस थे। आर्ट एंड कल्चर से जो थे आपके सिटी और उनके निकनेम के क्वेश्चंस जो है यहाँ से बने हुए थे। जनरल साइंस से आपका जो बायोलॉजी थोड़ा सा डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। डिस्कवरी एंड इन्वेंशन मतलब साइंटिस्ट के नाम जो है आपसे पूछे हुए हैं, ठीक है। अब अगर मैं बिजनेस स्टडी से बात करूँ, हालांकि देखो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, बट मैंने आपके फैकल्टीज से प्रॉपर बात की है। तो यहाँ पे अगर मैं बिजनेस अवेयरनेस की बात करूँ तो आपको विश्वास सर ने कहा है आपको स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फाइनेंशियल मार्केट, ये 3 टॉपिक ऐसे जहाँ से आपकी केस स्टडीज़ के बेस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन और हमारा कंट्रोलिंग है, यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा बने हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप हमारा एक दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, बट इतना ज़्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा एंटरप्रेन्योरशिप 11th क्लास का टॉपिक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपको अकाउंटेंसी की बात करूँ तो देखो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हो गई थी, तो मैंने प्रॉपर सर से एक वॉइस नोट बना लिया है। अभी जो अगली आवाज़ सुनोगे वो आपके चहीते वैभव सर की ही आप सुनने वाले हो। ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो ना कि अकाउंट्स में कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी रखनी है आपको। अकाउंट्स में आपको पता होना चाहिए इंक्रीज इन एसेट ये होता है, डिक्रीज इन एसेट ये होता है, शेयर्स में हम ऐसे करते हैं, रेशियोज के डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल नॉलेज, रेशियो में अगर ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हो तो इस रेशियो को कैसे अफेक्ट करेगा। कैश फ्लो में आपके पास ये पॉइंटर्स होने चाहिए कि वो प्रोसेस आपको पता होने चाहिए, कौन सी टाइप की एक्टिविटी में जाएगी ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, ये पता होने चाहिए। तो जितना ओवरऑल सुनने में आ रहा है बच्चों से तो यही आ रहा है कि सर थ्योरी कंसेप्चुअल वाली, वो थ्योरी सेक्शंस याद रखने वाली थ्योरी नहीं, थ्योरी कंसेप्चुअल वाली जो है वो आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है उस पर, क्योंकि वहीं पर आपकी सारी गेम पलट जाती है। दूसरा जो पॉइंट सुनने में आ रहा है वो ये है कि सर मॉक्स प्लस क्वेश्चन मैनेजमेंट, क्योंकि क्या होता है अगर 4-5 थ्योरी क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बाद 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो बच्चा प्रैक्टिकल में ज्यादा टाइम ले लेता है, जिस वजह से उसके बाकी क्वेश्चन अफेक्ट होते हैं। तो इस चीज का भी हमने ध्यान रखना है। दूसरी बात और तीसरी बात हमारी ये सुनने में आ रही है कि जब भी हम बेसिकली बच्चों को ये डर था कि जो एक्स्ट्रा सिलेबस आ रहा है उसका क्या करें, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो गया, उसके अलावा आपका रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हो गया, सर ये तो हमने पढ़े नहीं, एनपीओ ये हमने पढ़े नहीं। तो यार इन तीनों में से कोई एक कर लो आप टॉपिक, जैसे आई वुड एडवाइस कि आप एनपीओ कर लो। रिडम्पशन का जितने बच्चों से बात हुई है जिनका पेपर वो कह रहे सर रिडम्पशन के क्वेश्चन देखने को मिल नहीं रहे। कंप्यूटराइज हद से हद मैक्स टू मैक्स 4 आएंगे, कहीं में 1 आ रहा है, कहीं में 2 आ रहे हैं, कहीं में 3-4 से ऊपर कहीं देखा नहीं गया। तो सर उनको आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन एनपीओ कर लो, कोई तीनों में से कोई एक कर लो, और एनपीओ कंपैरेटिवली तीनों से इजी है तो वो कर लो, तो वो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी जितनी आपकी 12th की नॉलेज है, जितना आपने 12th में पढ़ा बोर्ड्स में, उतना ही इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पे भी फोकस करिए इक्वली, ठीक है। तो ये पॉइंटर ध्यान में रखने की जरूरत है। सो भाई वैभव सर ने आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया है, आपको जो है वो रखना ही रखना है। सेम जो है इकोनॉमिक्स के लिए भी मुझे वैभव सर ने एक वॉइस नोट भेजा हुआ है, तो अगली जो वॉइस है वो आप वैभव सर की ही सुनोगे आपके इकोनॉमिक्स के लिए। यार इको के पेपर का दी ओनली की टू सक्सेस इज प्रैक्टिस एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉक्स से ही सारी गेम है। आप एक बार नोट्स पढ़ लीजिए किसी चैप्टर के, आप उसके अच्छे से वीडियो देख लीजिए, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उनकी वीडियोस और ये सब एक्सेट्रा देख लीजिए, और फिर आप उसी पर्टिकुलर टॉपिक के आप मॉक्स करिए,
ठीक है, ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पता चल जाए। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ नोट्स पढ़ जाते हैं और इनफ हम अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं मॉक्स की, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को आगे जाके, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, उन्हें नॉलेज भी है लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ये नहीं पता होता क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्योंकि एमसीक्यू का ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन इजी होते हैं, ऑप्शन एकदम सिमिलर होते हैं, रघु राजीव की तरह, दोनों गंजे, पता ही नहीं है भाई ये रघु है या राजीव है। तो ये बड़ा इशू क्रिएट करता है बच्चों को। तो द ओनली की टू सक्सेस फॉर एनी थ्योरी एग्जामिनेशन इज फॉलोइंग एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल। तो ये इज द की टू सक्सेस। दूसरी बात कि इंडियन इको पे भी आप इक्वली हम फोकस रखिए। अगर हम इंडियन इको पे फोकस नहीं रखते हैं, बच्चों का डर होता है मैक्रो, इंडियन इको तो थ्योरी है। और देखो अब ऐसा कोई पर्टिकुलर स्कीम तो है नहीं एनटीए की कि यार इसका पोर्शन हम इतना देंगे इसका, तो कई बच्चे उस पर ज्यादा फोकस कर जाते हैं, ठीक है, मैक्रो पे, और फिर वहां पर मात खा जाते हैं। और तीसरी बात, बच्चों को जो डर था सर जो 11th का आ रहा है माइक्रो से, तो वो भी इतना नहीं देखा गया है, लिमिटेड ही देखा गया है। तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसको टोटली छोड़ दो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट कर लो, जैसे डिमांड इलास्टिसिटी, डिमांड कर्व की शेप, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ फाइंड आउट होता है, वन कमोडिटी केस, टू कमोडिटी, पीपीसी कर्व की शेप, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये जो है अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स के लिए हमारे व्यावर सर ने हमें जो है गाइड किया है भाई। मॉक टेस्ट इकोनॉमिक्स के लिए उन्होंने लगाने के लिए बहुत ज़्यादा बोला है, इंडियन इको पे बहुत एम्फोसाइज़ किया है। प्लस जो आपकी 11th क्लास की इकोनॉमिक्स है उसके जो टॉपिक्स के नाम उन्होंने लिए वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने ही करने, ठीक है। यार ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ना, ये बहुत हाईली रिसर्च वीडियोस होती है बच्चों से बात कर करके, और ये एक दिन की वीडियो नहीं है, कि बहुत दिनों से जो है हम बच्चों से बात कर रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं पेपर क्या आ रहा है, पेपर किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसका कंक्लूजन जो है मैं आप लोगों को निकाल के दे रहा हूँ। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। स्टिल कोई भी आपका डाउट होता है, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका डाउट होता है, तो आप कमेंट के अंदर जो है वो कर दीजिएगा, मैं फैकल्टीज़ को भेज के उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दिलवा दूंगा, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, बहुत क्लैरिटी आपको मिल गई होगी आपके 3rd फेज़ के लिए और 4th फेज़ के लिए। एडू कैप्टन की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत रिलैक्स देके, बहुत चिल रहकर आपको एग्ज़ाम लिखने, क्योंकि अब आपका पैटर्न जो है सीयूईटी का वो सेट हो चुका है, ठीक है। आप एनालिसिस उठा के देखोगे, पैटर्न सेट है, उससे बाहर चीज़ें अब नहीं बननी है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एडवांटेज आप लोगों के पास जो है वो रहती है, तो अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिएगा, टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय, टेक केयर।